हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बेदी। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले 3 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द बुक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बुक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में क्या बताऊँ, जनरली आपको एक आइडिया होगा, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। बहुत सारे डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ प्रिंटेड पेजेस फॉर्म में उतार देना, फिर उसे कवर के अंदर बाइंड कर देना, उसे बुक कहते हैं। बुक दो फॉर्म में होता है, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल फॉर्म वो होता है जिसे हम मार्केट में जाकर परचेज करते हैं, फिर उसे रीड करते हैं। और डिजिटल फॉर्म वो होता है जिसे हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर परचेज करते हैं, फिर उसे रीड करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द बुक्स के बारे में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द बुक्स में आगे कुछ भी बताया, इससे पहले मैं 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपके बुक में सीरीज वाइज अवेलेबल नहीं होंगी। हो सकता है कुछ पेजेस रैंडमली इधर उधर हो। अब दूसरा पॉइंट, हो सकता है ये सारे पेजेस एक बुक में अवेलेबल ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द बुक्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ द बुक्स में 3 सब टॉपिक आते हैं: फ्रंट मैटर, बॉडी ऑफ द बुक एंड बैक मैटर। फ्रंट मैटर में भी कुछ सेक्शंस आते हैं। फ्रंट मैटर के बारे में तो आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया ही नहीं। फ्रंट मैटर वो पार्ट होता है जो बुक के पहले आता है, जैसे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, फॉरवर्ड हो गया, प्रेफरेंस वगैरह, ये सब आते हैं फ्रंट मैटर में। और मेन बॉडी ऑफ द बुक आता है उस फ्रंट मैटर के बाद, प्रेफरेंस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन के बाद जो भी चैप्टर्स या पार्ट्स आते हैं उसके कहते हैं मेन कंटेंट या बॉडी ऑफ द बुक। और मेन कंटेंट और बॉडी ऑफ द बुक के बाद जो भी आता है, जैसे एपीलॉग आता है, इंडेक्स आता है, बिब्लियोग्राफी आता है, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं लास्ट बैक मैटर में। तो चलिए दोस्तों, फ्रंट मैटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रंट मैटर में सबसे पहले आता है हाफ टाइटल पेज। हाफ टाइटल पेज वो होता है जो हार्ड कवर को सबसे पहले टर्न करने पे जो सबसे पहले पेज आता है जिसपे बुक का टाइटल लिखा होता है, उसे हाफ टाइटल पेज कहते हैं। फिर आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज वो होता है जहाँ पे बुक का टाइटल, ऑथर का नेम और पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। फिर आता है कॉपीराइट पेज, जहाँ पे पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन, पब्लिशिंग डेट वगैरह या फिर कॉपीराइट नोटिस दी गई होती है कि ये बुक किसको बिलोंग करती है। फिर आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन एक पर्सनल यूज़ के लिए होता है जिसने ऑथर ने खुद अपने बुक को किसी और को डेडिकेट किया होता है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट सेक्शन। वो एक प्रोफेशनली यूज़ के लिए होता है जहाँ पे ऑथर ने ये बताया होता है कि इस बुक को लिखने में उसकी किस 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 लोगों ने मदद की है। फिर आता है प्रीफेस, जहाँ पे ऑथर के बारे में एक थर्ड ऑथर आकर लिखता है, फिर उस थर्ड ऑथर का सिग्नेचर उस प्रीफेस वाले पेज पे अवेलेबल होता है। फिर आता है फॉरवर्ड सेक्शन। फॉरवर्ड सेक्शन में मेनली जो ऑथर होता है उसके बारे में उसने खुद अपने छोटा सा एस्से के फॉर्म में इंट्रो लिखा होता है और ये बताया होता है कि वो बुक कैसे आया उसके दिमाग में और बुक उसने कैसे लिखा। फिर आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पे ऑथर ने ये बताया होता है कि बुक में आप कौन कौन से एरिया को ज़्यादा रिवेल करोगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे और कौन से एरिया को उसने कस्टमाइज़ किया होता है। फिर आता है टेबल ऑफ द कंटेंट। टेबल ऑफ द कंटेंट में तो आप सभी जानते हो कि कॉपीराइट पेजेस को छोड़ के, मतलब उसके ऊपर के सारे पेजेस, हाफ टाइटल और टाइटल पेज और कॉपीराइट पेजेस को छोड़ के बाकी सब टेबल ऑफ कंटेंट में गिने जाते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट में जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें कंटेंट लिखा होता है और फिर उसके पेज नंबर उसमें अवेलेबल होता है ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सको कौन सा चैप्टर किस पेजेस पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द बुक के बारे में। बॉडी ऑफ द बुक में अब क्या बताना, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो उसमें भी दे देते हैं। पार्ट्स उसमें होते हैं, पार्ट्स होते हैं और चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स बेसिकली हर नॉन फिक्शन बुक्स में अवेलेबल होते हैं, मतलब मैक्सिमम हर बुक्स में अवेलेबल होते हैं। मेनली नॉन फिक्शन हर बुक में अवेलेबल होता है। और पार्ट्स को कई सारे चैप्टर्स में बाइंड कर देते हैं। जैसे कुछ पार्ट्स, एक पार्ट हो गया जिसमें 3 चैप्टर बाइंड हो जाता है या फिर 4 चैप्टर, जितने भी चैप्टर ऑथर ने लिखे होते हैं, और फिर उसे डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन में लिख दी जाती है कि ये पार्ट इस डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेगा। चलिए अब बात करते हैं बैक मैटर के बारे में। बैक मैटर के बारे में आप जनरली थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, फिर भी मैंने एक छोटा सा इंट्रो और दे देता हूँ। ईपीलॉग, जिसमें एक ऑथर ने अपने काम से रिलेटेड एक इनसाइट व्यू दिया होता है कि उसने इस बुक पे कैसे काम किया है, एक क्लोजर व्यू दिया रहता है, एक होता है, एक पर्सनल व्यू दिया होता है उस बुक के बारे में, वो सब ईपीलॉग में आता है। उसके बाद आता है आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड दोस्तों, जहाँ पे प्रेफरेंस नहीं होता है, जिस बुक में प्रेफरेंस नहीं होता है उसमें आफ्टरवर्ड आता है, और जहाँ पे प्रेफरेंस अवेलेबल हो वहाँ पे आफ्टरवर्ड नहीं आता है। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जहाँ पे ऑथर ने इन्फॉर्मेशन, मतलब बुक को लिखने में अगर कोई आउटसाइड सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली होती है तो उस केस में ऑथर बिब्लियोग्राफी में वो सारे डिटेल डाल देता है कि उसने वो डिटेल कहाँ से फाइंड आउट की और कहाँ से मतलब कंज्यूम की, वो सारी डिटेल्स वो बिब्लियोग्राफी में लिख देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ बुक्स में 2 टाइप से बुक आते हैं। एक फिक्शन बुक आता है, एक नॉन फिक्शन बुक आता है। फिक्शन बुक वो होता है जो पूरी तरह एक कल्पना पे आधारित होता है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती, उसमें हर चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया होता है। जैसे डीसी कॉमिक्स की बुक अवेंजर, हैरी पॉटर्स बुक्स, ये सारे बुक्स, उसमें कई सारे सेक्शंस भी आते हैं। जैसे ड्रामे वाली बुक्स
ये सब फिक्शन बुक्स में आते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, वो बस इंटरटेनमेंट या फिर छोटा सा इंसाइट या फिर किसी नॉलेज को लेकर एक्सप्लोर किया होता है। अब फिर आता है नॉन फिक्शन बुक। नॉन फिक्शन बुक्स में दोस्तों फैक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें टू द पॉइंट बात की गई होती है। उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। और वो उसमें भी कई तरह के बुक्स आते हैं, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह हो गया, या फिर कई तरह के लाइफ मतलब कई तरह के एरियाज़ के बुक आते हैं। उसमें भी 2 टाइप के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और रिच डैड एंड पुअर डैड। इस तरह के बुक्स हैं ये जो नॉन फिक्शन बुक्स में आते हैं। और नॉन फिक्शन बुक्स की बात हम अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं इससे भी अच्छी वीडियोस दे पाऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।